Is there a connection between wealth and money? Do you have to be an atheist or an unspiritual person to be really rich in life? Hi, welcome to another episode of Rich Beyond Your Wildest Dreams. And in today's episode, I want to talk about God and money. वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम रिसेंटली मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेसिडेंशियल हैंड ओवर था उसका जो डिनर था उस पे जो टेक बिलियनियर्स लाइक एलॉन मस्क मार्क जकरबर्ग जेफ बेजोस दे वर सीटेड on the first row. So much importance was given to these billionaires. They were seated even before the ministers of the Trump administration. And this led me to question कि इंडिया में क्या बिलीफ ऐसा है जो हमें सही में इतना वेल्दी बनने से रोक रहा है. एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड इज दैट एज वी ग्रो अप, जैसे हम इंडिया में बड़े होते हैं, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है और वो है कि हमें भगवान की तरफ अपना डिवोशन रखना है. यू नो, वी हैव टू रियली विजिट आवर टेम्पल्स, वी हैव टू प्रे एवरी डे. एंड वॉट थिंग इज़ नॉट गिवन इम्पोर्टेंस टू, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ऑपोजिट देखा जाता है. आई थिंक दैट इज़ द डिज़ायर टू बी रियली रिच इन लाइफ. एंड बहुत बार ना लोगों के नेगेटिव बिलीव्स होते हैं कि अगर कोई बहुत अमीर है तो वो स्पिरिचुअल नहीं होगा, या यू नो इफ़ यू वांट टू अटेन स्पिरिचुअलिटी या फिर आपको कोई मोक्ष प्राप्ति करनी है तो फिर आप पैसे के पीछे मत भागो. सो आई थिंक दिस लिंकेज बिटवीन गॉड एंड वेल्थ इज कंप्लीट BS. आई थिंक कोई लिंकेज ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. बट बिकॉज सम पीपल हैव पास्ड ऑन टू अस, मे बी हमारे पेरेंट्स के ये बिलीफ थे, हमारे रिश्तेदारों के, हमारी सोसाइटी के. सो मे बी, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ट्रू फॉर यू, but maybe if you have this unconscious belief in your mind, then today I invite you to let go of this belief. Let me talk more about this. So if I have to ask you, who are you? Who are all of, who are we? You know, at an eternal level, would you agree that we are all souls? हम लोग एक आत्मा है जो इस कुछ समय के लिए, शायद 60 साल, 70 साल, 80 साल एक ह्यूमन बॉडी में है. वुड यू एग्री टू दैट? एंड if I have to take one step ahead and ask you, where is the soul coming from? See, God made man in his own image. भगवान ने ना हमको उसकी खुद की इमेज में बनाया है, मतलब उसके खुद के जैसा बनाया है. और लाइफ में ये डिस्कनेक्ट जब हमने बर्थ लिया, when we came on to this earth, we had this awareness that yes, I am part of God, I am connected to God, I am his child. But as we grew, this connection broke and we became disconnected. हम इस bodily चीज़ों में, इस senses में, जो दुनिया में हम आए, उस दुनिया में हमने जो जो चीज़ें देखी, कहीं ना कहीं हम उस कनेक्शन को भूल गए. That we are child of God, we are connected to God. In fact, we are God. If I have to ask you, can you distinguish a sun rays from the sun? Can you distinguish a water from an ocean? And the answer is no. So God, we all have that essence of God. And at an eternal being, all that essence comes from our feeling and our experiences. हुआ क्या कि अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देने की जगह हमने, हमारे को जो चीज़ें सिखाई गई, जो सही गलत चीज़ें बताई गई कि ये ना लाइफ में ये चीज़ें सही है, ये गलत है, उसको ज़्यादा महत्वता दी है. वी The truth is that we have to follow our feelings, we have to follow our emotion. What is emotion? Emotion is energy in motion. When you feel that, you are already creating an energy, and that energy is moving something, that energy is creating something. That is why they say that the feeling is the secret. Feeling is something which is a creative force. So बहुत बार ना लाइफ में हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा हो गया. एंड टुडे आई जस्ट वांट टू पुट दिस पॉइंट स्ट्रेट अक्रॉस टू यू
कि आपके साथ लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, इट इज़ ऑल आर क्रिएशन. इट इज़ ऑल आर creation. Yes, I know this may sound hard to you, that I didn't choose my debt, I didn't choose my bad health, I didn't choose a bad relationship, but the fact is we did. सी, गॉड ने ना हमें एक चीज़ दी है, जिस और उस लॉ पे, उस चीज़ पे इवन गॉड डज नॉट इंटरफेयर. प्लीज गेट दिस पॉइंट स्ट्रेट. वॉट इज दैट थिंग? दैट थिंग इज फ्री विल. What is it, please? Free will. Yes. We have the power to choose. We have a free will to choose to do anything. And even God doesn't interfere. Even if we are doing right or we are doing wrong, to God, right or wrong doesn't exist. So, a lot of times we create things by giving our consciousness, our energy to it. नाउ आपने वो चीज़ चूज़ नहीं करी, बट क्योंकि आपने अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता उस चीज़ पे, अपनी कॉन्शियसनेस उस चीज़ पर डाली, वो क्रिएशन होना लग गया. प्लीज़ गेट दिस पॉइंट दैट एवरी थॉट मैनिफेस्ट्स. हर थॉट आपका जो है वो क्रिएटिव थॉट है. योर थॉट इज मैनिफेस्टिंग ऑल द टाइम. योर थॉट इज क्रिएटिंग योर फीलिंग. योर फीलिंग इज क्रिएटिंग योर लाइफ ऑल द टाइम. यू नो, कई बार मैं ये चीज़ सोचता हूँ दैट वाई डू यू थिंक गॉड सेंट अस टू दिस वर्ल्ड? वॉट डू यू थिंक वुड बी गॉड्स ऑब्जेक्टिव? And one thing I truly, truly believe is that we all came to this earth to experience life, to expand, to to experience what we knew maybe already. Now I know this may not be making sense to you, but I truly believe कि कुछ कुछ एक्सपेंशन के लिए हमारी सोल में, हमारे एक्सपीरियंसेस में, उस एक्सपेंशन के लिए वी ऑल केम टू दिस अर्थ. बट हुआ क्या, इस अर्थ पे आके, इस लाइफ में आके, कहीं ना कहीं हम उस ऑब्जेक्टिव को भूल गए. एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. Do you like money? Do you want to be rich? Because if you do you like spending money? Do you like buying things? Do you like making investments? And if you do, then please don't shy away from saying that I love money. I love money. Because at an eternal level, we are love. Yes or yes? कहीं ना कहीं जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा कोर है, जो भगवान का कोर है, वो क्या है? इट इज़ लव. एंड लव, if you say that you love money, that's when it starts happening for you. And I want to tell you something very, very beautiful. If money doesn't come in the right hands, if money doesn't come in the hand of noble people, it will go to people who are not so noble as you, people who have bad intentions. And hence it is a moral right, it is a moral duty कि हम ना जिंदगी में बहुत अमीर हैं, that we are really wealthy and we enjoy the benefits of wealth, because you can only give what you have. Yes or yes? अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आप वो 100 रुपए ही दे सकते हो. सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट goodness in the world, if you want to spread happiness, lightness, if you want to end the hunger, if you want to end a lot of problems people have, then please swear to it to become really wealthy in life. One last thing I want to say before closing this episode is that no prayer. What is a prayer? If I have to tell you, if you tell God that I want this, मुझे ना ये चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, that thing is never gonna solve for you. Yes, every prayer, please make every prayer as a prayer of thankfulness. Always thank God for the life you have, for the money you have, because your thankfulness will create more for you. And that, ट्रस्ट मी, अप्लाई दिस इन योर लाइफ. अगर कोई ऐसा लाइफ का एरिया है जहाँ आपको थोड़ा चैलेंज आ रहा है, जहाँ भी डिफ़िकल्टी चल रही है, जस्ट फील एटर्नली ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड things you've experienced in that area. If right now you are having experiencing tightness with money, अगर अभी liquidity का issue है, तो experience, just
Just say thank you for the times you've got money, for the times you had that liquidity, for all the benefits of money you've enjoyed. And trust me, you will see the circumstances change so quickly. See, there is no such thing as time in this universe. टाइम का कॉन्सेप्ट हमने बनाया है. यूनिवर्स में चीज़ें मैनिफेस्ट इंस्टेंटली होती हैं. कैसे होती हैं? इंस्टेंटली. इट इज़ अस हु टेल अस दैट इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा, ये चीज़ जल्दी हो जाएगी, ये चीज़ इतने दिन में हो जाएगी. गॉड और यूनिवर्स नोज नो टाइम डायमेंशन. सो प्लीज़ make your prayer as a prayer of thankfulness every day and see the magic unfold in your life. Thank you.